बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ केचप बनाने की रेसिपी। इस केचप को आप रमज़ानों के लिए बना के रखें और इसे आप बहुत ही आराम से 5 से 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं बिना फ्रिज में रखे। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो केचप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं तकरीबन 3 किलो के करीब टमाटर जो है वो हमें लाल यूज़ करने हैं। इसके बाद मैंने यहाँ धो के इसे रख लिया है। अब टमाटर के ऊपर का जो टॉप का हिस्सा है उसको हटा देंगे और बीच से इसे कट करके डाल देंगे पतीली में। और इसी तरीके से सारे टमाटरों को पहले हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 7 जवे लहसुन के। और अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 1 कप भर के सफ़ेद सिरका। 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है नमक। और 3 कप के करीब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ पानी। 1 किलो टमाटर में हम 1 कप पानी डालेंगे। ये 3 किलो टमाटर हैं तो हमने यहाँ पर 3 कप पानी डाल दिया है। अब हम इसे चूल्हे पे रख देंगे और इसे अब हम ढककर पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए, जब तक टमाटर जो है वो अपना पानी ना छोड़ दें और टमाटर का जो छिलका है वो उससे अलग ना हो जाए। 15 से 20 मिनट बाद टमाटरों की कंडीशन ऐसी हो चुकी है, इसका छिलका चेक कर लेंगे कि छिलका अलग हो रहा है तो मतलब ये बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम साइड पर रख लेंगे और इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा होने देंगे। जब ये मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाएगा तो जो टमाटरों में पानी है वो हम निकाल लेंगे। इस पानी का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो ये पानी मैंने यहाँ पर निकाल के सारा रख लिया है और ये तकरीबन मैंने 300 ml वाटर निकाल लिया है। अब मैं इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से इसी में ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे जग वगैरह में डाल के ब्लेंड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को बस हमें अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है ताकि छिलके वगैरह सब जो है वो अच्छी तरीके से इसमें ब्लेंड हो जाएँ। अब हमें इसे छानना है। छानने के लिए मैंने यहाँ पर बारीक छन्नी का इस्तेमाल किया है। जितनी बारीक छन्नी आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही स्मूथ आपको केचप जो है वो मिलेगा। और देखें 3 किलो टमाटर में बस इतना सा वेस्टेज आया है। इसमें जितने भी छिलके और बीज थे वो सब अलग हो गए हैं। ये हटा देंगे और हमारे पास ये स्मूथ सा जो केचप का पेस्ट है वो रेडी है। इसे अब हम चूल्हे पे रख देंगे और इसे अब हम एक दफ़ा अच्छी तरीके से उबाल आने देंगे। इसमें अच्छी तरीके से उबाल आ गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 3 कप के करीब। 1 किलो टमाटर के लिए 1 कप का हिसाब है। 1 किलो टमाटर में 1 कप चीनी डलेगी। 3 किलो टमाटर में 3 कप चीनी डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून टाटरी। 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्चें। और ये यहाँ मेरे पास मौजूद है सोडियम बेंथोएट। ये केचप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और ये हम बिल्कुल बस लेवल करके लेंगे 1/2 टीस्पून के करीब। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये जो है स्टेबलाइज़र होते हैं ताकि केचप की जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाया जा सके। और अब है मेरे पास यहाँ पर CMC। ये मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब। ये भी एक तरीके का स्टेबलाइज़र है जो कि केचप की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है और बिना फ्रिज में रखे इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ये केमिकल्स कोई हार्मफुल नहीं है। जितने भी फूड फैक्ट्री वाले हैं वो इन केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं फूड्स की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। अब जो मैंने पानी अलग करके रखा था उसे हम जग में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ मैं इसे छान के डाल रही हूँ क्योंकि इसमें बीज वगैरह मौजूद होंगे। तो अच्छी तरीके से छान लिया है मैंने इसे। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे ज़ैंथम गम। ज़ैंथम गम भी हम 1 टेबल स्पून के करीब लेंगे। ये भी जो है स्टेबलाइज़र है और केचप को गाढ़ा करने के काम आता है। 1 टेबल स्पून ज़ैंथम गम मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आपको पानी कम लगे तो आप ऊपर से पानी और ऐड कर सकते हैं। इसको बस थोड़ा सा ही ब्लेंड करना है और रोक देना है। ये एकदम से ही थिक हो जाएगा। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा थिक कर लेंगे तो फिर ये केचप में मिक्स होना मुश्किल हो जाएगा। तो बस 2 से 3 सेकंड चलाने के बाद इसे हम रोक देंगे और अब ये हम केचप में डाल देंगे। पहले यहाँ पर मैंने आधा ऐड किया है और इसके बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको किसी भी फूड केमिकल की दुकान से बआसानी मिल जाएंगी। और इसके बाद यहाँ पे मैं सारा डाल दूँगी। जितनी आपको केचप की कंसिस्टेंसी रखनी हो, थिकनेस रखनी हो, उतना आप यूज़ कर सकते हैं। 3 किलो टमाटर के लिए 1 टेबल स्पून ज़ैंथम गम बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये आपसे मिक्स ना हो तो किसी भी विक्स की हेल्प से आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर सकते हैं। बहुत ईजीली ये इसमें मिक्स हो जाएगा और स्मूथ सा केचप जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देखिए इसमें किसी भी किस्म की कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं आ रही हैं। अब हमें केचप को पकाना होगा तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए।
यहाँ मैं इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए ऐड कर रही हूँ फूड कलर, रेड फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब केचप में सारी चीज़ें हमारी जा चुकी हैं। अब हमें इसे सिर्फ और सिर्फ पकाना है और ये तकरीबन पकेगा 15 से 20 मिनट तक के लिए, जब तक इसका सारा पानी ड्राई नहीं हो जाए। और इसको चेक करने का तरीका ये है, जब इसका 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरीके से पक जाए तो स्पून में थोड़ा सा केचप लें और इसे किसी भी साफ़ प्लेट में डाल दें। प्लेट गीली नहीं होनी चाहिए और केचप को गिराएं। देखिए केचप नीचे की तरफ आ रहा है, इसमें से पानी वगैरह कुछ भी अलग नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि केचप बिल्कुल रेडी है और इसमें पानी वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं है। तो केचप को हम साइड पे रख लेंगे और इसे अब हम मुकम्मल तौर पे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये जो है थोड़ा सा और थिक हो जाएगा और ठंडा होने के बाद इसे आप आराम से किसी भी बोतल वगैरह में भर के रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे कांच की बोतल में ही भर के रखें, किसी भी प्लास्टिक वगैरह की बोतल में भी आप इसे डाल सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि बोतल जो है वो बिल्कुल ड्राई हो, उसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ना हो। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।